नमस्कार जी, कैसे हो आप? आवाज पहुंच रही है मेरी आपके तक? जी जी जी। ऑल राइट। नमस्ते। आई एम कल्पना चौधरी, founder of Social Tables, managing trustee and chairperson of Jan Seva Foundation, Being the Change, and Lagna.com. Lagna.com is a matrimony portal for differently able cancer and acid attack survivors. Along with it, I'm the co-chairperson of SOCHM State Women Entrepreneur Development Council, GSDC, member at FICCI Pro CII, IWN Maharashtra Women Economic Forum, and a TEDx speaker. Social Tables is committed to sustainable development program with societal well-being and environmental consciousness. We engage in global leadership, diplomacy, informative panel, inspiring speaker, impactful leaders, talent developers, and engaging audience. We, in association with National Innovation Foundation, Department of Science and Technology, Government of India, have come up with this innovation talk show, where the guest speaker for today is Mr. Rajendra Chabula Jadhav ji from Nasik, Maharashtra. He has contributed in the innovation of tractor-operated blowing or orchard sprayer and innovation sprayer, which has made the efficiency of pesticide sprays possible. His work has helped many farmers and solved many difficulties faced by them. Even in a pandemic like COVID-19 couldn't stop an innovator. This was proved by Mr. Rajendra Chabula Jadhavji when he came up with an innovative sanitization machine using which public places can be sanitized. The machine has been developed in Maharashtra, Gujarat, and deployed in Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan. His entity is recognized as a startup. He was conferred with an award during 9th Biennial National Grassroots Innovation Award in the year 2017. Namaskar, Rajendra Chulbul ji. आपसे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कहानी ने ये साबित कर दिया है कि इनोवेशन तभी होती है जब लोगों को अपने आइडियाज पर भरोसा होता है। जिस तरह से आपने सताना के किसानों की प्रॉब्लम को समझा और उससे प्रेरित होके ये स्प्रे बनाया, दिल को छू लेती है। मैं आज आपके और आपकी जर्नी के बारे में और जानना चाहूंगी। आपको ये आइडिया कब और कैसे आया? आपकी पूरी जर्नी में ऐसा क्या चीज थी जिसे आपको रखा? आवाज आ रही है आपको मेरी? का बाग, अनार का बाग, उसमें स्प्रे करने के लिए तो भी ऐसा मशीन चाहिए। फिर जो आता था बाहर से, जो मशीन आते थे तो वो किसानों को परोड़ते नहीं थे वो मशीन। अच्छा। और कुछ किसान जो जो मेरे मित्र थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ मशीन बनाइए कि जो खेती में स्प्रेइंग के लिए, फवारने के लिए अच्छा चले और कम से कम लोगों के अंदर कम लोगों की जरूरत हो। वो लोगों ने हमें आइडिया दिया और उस आइडिया के हिसाब से मैंने ये जो मशीन बनाने का शुरुआत किया। तो ये मशीन दोनों बाजू में जो स्प्रे करता है तो उसको दो फैन लगाए हैं और दोनों बाजू से वो दोनों सरीका स्प्रे करता है। ऐसा मैंने वो मशीन बनाया। ओके, नमस्ते। वो कहते हैं ना, अगर किसी को कुछ सीखना हो तो वो हिलते हुए पत्तों से भी बहुत कुछ सीख ही जाते हैं। सिमिलरली, अगर किसी ने दिल से जनता के लिए कुछ, अपने फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहा हो तो वो करके आपने दिखाया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी जो पूरी जर्नी में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाएगा, और जितनी भी मेहनत आपने अब तक करी है वो किसी काम नहीं आई? अगर ऐसी कोई बात हो जैसे आपके मन में आई तो आपने उसके लिए क्या किया? अगर ऐसा कुछ कभी मन में डाउट आ गया तो आपने ऐसा क्या सोच के आप कैसे आगे बढ़े इस चीज को लेके?
उसमें जो कुछ पार्ट मिलते नहीं थे, कुछ बनाने पड़े हमें, कुछ जो बाजार में से लाना पड़े, और वो कुछ शुरू में बहुत तकलीफ हुआ जब वो मशीन बनाने के टाइम में कुछ जो पुर्जे है भाग है वो मिलते नहीं थे, कुछ हमने बना लिए वो, और वो सब बना के हमने स्प्रे मशीन चालू किया। तो उसमें शुरू में बहुत हमें तकलीफ हुआ। अभी उसमें कुछ थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़े हमें। तो बदलाव करते करते अभी तक ये पोजीशन में आ गए, तो अच्छी तरह चलता है मशीन। जी और जो किसानों को उसका अच्छी तरह से फायदा होता है। जी जी जी। वो या हर सफल जर्नी में कुछ मुश्किलें तो होती ही है, लेकिन आपने ये साबित कर ही दिया कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का एक फल मीठा होता है। एंड सिर्फ आपने अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए, तो आपने ना ही बल्कि अपने बारे में कुछ सोचा, आपने सभी हमारे जो फार्मर्स है उनके और अपने हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनके बारे में सोच के आपने इनोवेशन किए, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी इतनी सारी चैलेंजेस आपने देखी लाइफ में। काबिले तारीफ है ये बात। सर, क्या आप एक स्प्रे काम कैसे करते हैं? मतलब इसे इसे इसके बारे में डिटेल में बताइए। इस स्प्रे को कैसे हम लोग यूज में ला सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये यूज में आती है? मैडम जी, मैं उनका लड़का धनंजय कर रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार जी। हाँ किसानों को एक बहुत सारी चैलेंज होती है। जी जो जी जी पौधा जो पौधा का जो प्लांटेशन होता है, उससे शुरू कर उसका क्रॉप तो हार्वेस्टिंग तक। अगली अगली और एक प्रॉब्लम होती है मार्केट, जो कमर्शियलाइज करता है ना? जी ये सारी समस्याओं को सॉल्व करते 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 किसान बहुत बड़ा उसका समय जाता है उसमें। ये सब बहुत बड़े चैलेंज है। सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण चैलेंज होता है क्रॉप केयर का, जी 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 स्प्रे का। जी तो हम जो ये डिवाइस डेवलप किए हैं, तो पापा जी ने ऐसा सोचा कि एक डिवाइस ऐसा बनाया जाए कि हर क्रॉप में वो चल सके। हम्म उसके बाद कम से कम एचपी का ट्रैक्टर उसे उसे चला सके, यानी हम्म उसे कम एचपी का ट्रैक्टर अगर उसे रिक्वायर्ड है तो उसकी डीजल में बचत हो जाएगी। पापा जी ने पहले सोचा कि एक वो जो चीज है जो किसानों को उसकी सारी जो चैलेंजेस स्प्रे करने में होती है, सभी चैलेंज के लिए एक ही सोल्यूशन उसको प्लेटफॉर्म, एक ही सोल्यूशन उसको बनाए और एक ही प्लेटफॉर्म पे उसे लाए। तो ऐसा ना हो कि एक किसान ने जिस हम तहसील से बिलोंग करते हैं, तो यही पर मैक्सिमम ग्रेप्स ज्यादा होती है, पोमोग्रेनेट ज्यादा होती है। उसके बाद समझ लीजिए ना, ये दो मेजर क्रॉप हो गए। उसके बाद अभी थोड़े एप्पल में भी आ गए, कस्टर्ड एप्पल में आ गए किसान, ड्रम स्टिक लगा रहे, कोई शुगर केन है ना? तो उसके बाद आंवला भी है, उसके बाद नींबू है, यानी मल्टी इसमें किसान काम कर रहा है। हम्म तो एक और एक बात ऐसी है कि समझ लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि पोमोग्रेनेट में कभी रेट नहीं मिल गया, तो हम्म उसी किसान के पास ग्रेप्स भी है, तो ग्रेप्स को रेट मिल गया, बराबर है। कभी कभी अप एंड डाउन चलता है मार्केट। तो दोनों अगर क्रॉप को दोनों क्रॉप में उसको काम करना है, तो हम्म ग्रेप्स का कैनोपी होता है वो ओवरहेड होता है, और हम्म, अनार जो होती है वर्टिकल होती है बोथ साइड। तो हाँ दोनों का टारगेट अलग अलग हो गया, हम्म। ठीक है? तो एक यूनिफॉर्म स्प्रे अगर हम करवा दिए जाए हर एक क्रॉप के ऊपर, जो अभी क्लाइमेट के भी चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी क्लाइमेटिकल जो एयर होती है वो अपोज करती है स्प्रे करने, तो वो अपोज करती है। तो पहले की टेक्नोलॉजी जो अभी मार्केट में जो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, या तो फिर कन्वेंशनल जो टेक्नोलॉजी है, पारंपरिक जो मशीन चल रही है, तो उसमें से बहुत सारे ड्रॉबैक्स है कि वो एक ही बाजू में उसका स्प्रे ज्यादा करके होता है, एक बाजू में कम चलती है। और उसमें वेरिएशन कब आता है कि जब इन्वायरमेंटल एयर का फोर्स कम ज्यादा होता है, तो उसमें हम्म, वेरिएशन आता रहता है। तो जी उसका हर एक स्प्रे जो होता है, हम्म एक स्प्रे में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो समझ लीजिए 30-40 दिन स्प्रे करने पड़ते हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशन के मुताबिक कम ज्यादा होता है।
तो हर एक स्प्रे ना यूनिफॉर्म होना चाहिए, हम्म क्लाइमेटिकल डिस्टर्ब उसमें नहीं आना चाहिए। तो हम्म जितना अच्छी तरीके से उसका यूनिफॉर्म स्प्रे उसका हो सके, क्योंकि पेस्टिसाइड तो वो अच्छी यूज करता है, बिल्कुल तो अभी तो सब ऑर्गेनिक के ऊपर ही हमारे जी। किसान लोग काम कर रहे हैं और करना चाहिए। तो वो भी उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर कॉस्ट जितना अच्छी तरीके से उसका कवरेज मिलता है, उसके लीव्स है, उसके बंच है, उसका जो फ्रूट है, उसका अगर अच्छी तरीके से उसको कवरेज मिलता है, तो यूनिफॉर्म क्रॉप आने का बेनिफिट क्या होता है, जब वो कमर्शियलाइज करता है और हम्म, उसकी रेट जो है वो मार्केट उसका तय करता है, जो उसका खरीदार होता है, जो व्यापारी होता है, वो उसको अच्छा तय करता है। जी जब जी। क्योंकि वो बहुत मेहनत लेता है किसान, वो हम्म। फील्ड में करता है, रात भर काम करता है, बहुत सारी समस्या, कोई लेबर है, कोई नहीं है ना, इतना सब वो करने के बावजूद पेस्टिसाइड भी वो अच्छी देता है, अच्छी क्वालिटी की देता है, और अच्छा स्प्रे नहीं होता है, तो वो इम्पैक्ट उसकी कमर्शियलाइज जो करता है उस पर आता है। अच्छा ठीक है, तो तो ये सारे टाइम में क्या होता है कि हमारा किसान इम्पोर्टेड कंसर्ट पे चला जाता है, मेरे नजर से जो है, तो हम्म वो इम्पोर्टेड लाता है, तो उसको ट्रैक्टर भी बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, ज्यादा हॉर्स पावर वाली, उसमें हम्म। डीजल की खपत ज्यादा होती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। क्या तो कॉस्ट होती है इसकी? इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार है उसको बस में, अच्छा मगर अच्छा। डेली खर्चा उसका वो बढ़ता जाता है एंड तक, और और वो क्वालिटी निकलता है जो भी हाँ है ना। हाँ तो पापा जी ने ये सोचा कि एक ऐसा हो कि पहला बेनिफिट किसान को उसकी हार्वेस्टिंग तक जो खर्चा है उसमें हो सके, हम्म कि समझ लीजिए समस्या, और अगर क्रॉप अच्छी आ गई हम्म और कमर्शियलाइज हुई, उसमें क्रॉप आने में भी अभी एक नई समस्या आ रही है। अभी जिसे बोलते हैं हम, एक बिना मौसम बारिश का एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो उस हम्म। समय वो अभी ग्रेप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो उस समय में वो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो कमर्शियलाइज नहीं कर पाता है। तो अगर वो ऐसी सिचुएशन में उसका खर्चा अगर कम आता है, तो पहला फिर भी कम खर्चा, यानी उसका लॉस कम हो गया। वो इम्पोर्टेड मशीन लेके चलता है तो उसको खर्चा ज्यादा आता है, तो उसका लॉस बढ़ गया। तो पापा जी ने ये सोचा कि ये टेक्नोलॉजी में किसान को पहला बेनिफिट हम ये दे रहे हैं कि कम उसकी कम लागत खर्चे में उसका क्रॉप तैयार हो जाए और बेटर तैयार हो जाए, जिससे अगर क्रॉप अपनी बेटर आ गई तो मतलब, हाँ बोलिए, बताइए बताइए। क्रॉप अच्छी आ गई उसकी, तो कमर्शियलाइज करने में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, जो हम्म हर एक बंदा बोलेगा मार्केट में कि क्रॉप नहीं मिलती, तो हम्म उसमें उसको रेट अच्छी मिलेगी। अगर हम्म। उसका फिनिशिंग यूनिफॉर्म मिलता है तो उसको रेट अच्छी मिलती है। तो अच्छा ये सब कंसेप्ट पापा जी ने पूरा सिचुएशन पहले जो आइडिया उन्होंने बनाया, तो ये सारा पूरा सिचुएशन को उन्होंने स्टडी किया। इतने हम्म। किसानों को बहुत सारे क्वेश्चन है, इतनी सारी समस्या है, इतने सारे इनकी हुई है, ये पूरा उसके ऊपर स्टडी किया और वो मॉडल डेवलप किया। डेवलप करने में तो बहुत सारी तकलीफ हुई, क्योंकि एक 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 पुर्जा बनाना और उसका ट्रायल और एरर लाना, ये बहुत बड़ी समस्या। इसमें पापा जी के साथ मेरे बड़े भाई मंगेश यादव और मैं धनंजय यादव, हम दोनों पापा जी को सपोर्ट करते रहे। बहुत ट्रायल बहुत एरर आया, मगर ऐसा एक बहुत सारे पड़ाव में आ गए, अप एंड डाउन बहुत चले। कभी कभी लगा, ऐसा लगता था कि ये बहुत हम समय इसको ज्यादा दे रहे हैं, कुछ बहुत लाइफ में चैलेंजेस ना हो तो फिर आप किसी चीज के आगे भी बढ़ ही नहीं पाते, लेकिन बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो आपने हिम्मत नहीं हारी और इस चीज को लेके आए आगे। आप ये बताएंगे मुझे, जो आपका जो इनोवेशन है और नॉर्मल जो मशीनें ऐसी होती है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? इनकी कॉस्टिंग में क्या फर्क होता है? इन दोनों के मेंटेनेंस में क्या फर्क होता है? और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसा है और ऑर्गेनिक है, कैसा है ये चीज सारा पूरा? ये हमारा जो मशीन है, इसमें दोनों तरीके के आपको जो दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। तो हम किसान को पहले बोलते हैं कि मैक्सिमम को ऑर्गेनिक यूज, हम्म पहले इंस्ट्रक्शन तो हम वही देते हैं कि ये सब हम्म चीजें हैं, देश की भी। हम्म दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक का पहला हो गया। उसके बाद जो डीजल का कंजम्पशन के मुताबिक अपना मशीन अदर मशीन के मुताबिक, जो हम कंपेयर करते हैं इम्पोर्टेड मशीन के साथ, जो हम्म डीजल के मुताबिक जो किसान देखता है, हम्म। पहले इंडिया में तो नहीं था अच्छा प्रोडक्ट, तो लोकल में। थोड़ा आपका वॉल्यूम बढ़ाएंगे सर? आवाज थोड़ी सी कम हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दे पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, अब आ रही है। हाँ अब अच्छी आ रही है, अब सुन सकती हो। जी। किसान क्या करता था कि ये ग्रेप्स, अभी ग्रेप्स वाले किसान के बारे में बोलता हूँ, तो वो जिम्मेदार
बहुत सारी जिम्मेदारी वाला क्रॉप है, बहुत रिस्क वाला क्रॉप है। तो फिर हम्म वो इतना बड़ा रिस्क लेता है, और हम जिस तहसील से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर अर्ली सीजन में हमारा किसान ग्रेप प्रोड्यूस करता है। यानी हम्म अर्ली सीजन वर्ल्ड मार्केट में जब ग्रेप नहीं होती है, तो मेरे तहसील से वो प्रोड्यूस करता है किसान वर्ल्ड मार्केट में। हम्म तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। तो फिर तो लोकल जो इंडियन मशीन है उसके अंदर वो उसको जो रिजल्ट चाहिए, हम्म उसको काम करना है, उससे काम हम्म करवा लेना है स्प्रे हम्म का। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। तो वो पहले इंपोर्टेड मशीन को एक बार वो देखता था कि भरोसे वाली चीज है, तो वो चलाने में उसको ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर लगता है चलाने में, वो अबाउट 24 HP का ट्रैक्टर लगता है। अच्छा तो भी एक समस्या होती है, यूनिफॉर्म ब्रेकिंग में एक समस्या होती अच्छा 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 अच्छा। है। और ये आप अपने हम्म अपने मशीन में 15 HP से आगे अगर किसी के खेत में जो मिट्टी होती है ज्यादा गीली होने के बाद वो थोड़ी तकलीफ करती है चलाने में, तो आपको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। इसका मेंटेनेंस कैसा रहता है? हाँ, इसका जो मेंटेनेंस है वो कैसे किया जाता है? मेंटेनेंस तो हमारे मशीन में जीरो मेंटेनेंस अरे वाह। है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और बहुत उसको खर्चा कम आता और इसकी है। लाइफ लाइफ कितनी? तो आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए ना, क्या बोल रही हाँ वही, इसका मेंटेनेंस क्या है और इसकी लाइफ कितनी है? ये जो प्रोडक्ट आपने जो ट्रैक्टर स्प्रे जो बनाया है, तो इसको अगर कोई खरीदना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, कहाँ से खरीद सकते हैं ये सारे? अभी तो हमारा उसके कोई उसको डिटेल चाहिए तो वेबसाइट पे मिल जाती है। क्या है आपका वेबसाइट? जी। www.ckenterprisesindia.com। सीके? हाँ, ckenterprisesindia.com। india.com। अच्छा, तो www.ckenterprisesindia.com, जो भी आपसे जुड़ना चाहे इस वेबसाइट में जाके आपके कांटेक्ट डिटेल्स भी ले सकते हैं। डायरेक्ट करके फिर हम उसको, और आपने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं ऐसा? अभी तो ये प्रोडक्ट कम से कम हमने एक 50 एक नग हमने दिए हैं। 50? 50 नग बना के दिए अभी तो। अच्छा, वाह। और आपका, आपने जब एनआईएफ के साथ आपकी जो जिंदगी रही, आई मीन उनके साथ जो जुड़ाव रहा है वो कैसा रहा है, और आप एनआईएफ के साथ कैसे जुड़े, कब जुड़े, उस उनके बारे में कोई जर्नी आपकी बताना चाहोगे? हाँ हाँ, बताएंगे। एक एक मीटिंग में गए थे हम लोग, मैं गया था पूना में। तो मीटिंग में मुझे एक इनोवेटर मिले थे, पहले से ये बहुत जुड़े हुए। हम्म तो उन्होंने एक 15 मिनट उन्होंने एक टेस्ट पे आके उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, उसका इंट्रोड्यूस उन्होंने करवा दिया उनके प्रोडक्ट के बारे में। जो एमपी से थे रोशन लाल जी विश्वकर्मा, उन्होंने हम्म। फिर हमें बताया कि मैं इनोवेटर हूँ, और इस संस्था से मुझे मैं जुड़ा थोड़ी हुआ। आवाज तेज करिए, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। तो रोशन लाल जी विश्वकर्मा एक इनोवेटर थे, हाँ जो एमपी से थे, नरसिंहपुर से थे। हाँ। तो उन्होंने उनका इंट्रोड्यूस करवा दिया एक मीटिंग के अंदर। जो डेस्क पे खड़े होकर उन्होंने 15 मिनट उसके उनका इंट्रोडक्शन करवाया, उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट कैसा मिला वो उन्होंने सब बताया। तो उनके माध्यम से मुझे आपका डिटेल्स कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिला। तो हम लोगों ने उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने डिटेल्स मंगवाई, और उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट में उनको दम लगा। तो फिर उन्होंने हमें शुरुआत की। शुरू से भी अभी तक उनका बहुत सारा सहयोग मिल रहा है, बहुत सारी मदद मिल रही है, सपोर्ट पूरा उनसे हमें मिल रहा है। तो अभी तक तो वो उनके साथ हमारी जर्नी शुरू। नहीं, और बहुत ही जरूरी है जब हमारे साथ गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहता है और एनआईएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जब सपोर्ट रहता है, एक मनोबल भी अपना बढ़ जाता है। और जो चीज जो मेंटोरिंग जो वो होती है और उसको जो थोड़ा रिफ्रेम करना होता है, तो उसके बारे में भी काफी नॉलेज भी मिल जाती है। उसके साथ उनका जो पूरा टीम है, हम्म टीम का बहुत सहयोग मिलता है। हम जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसा कोई प्रॉब्लम आता है, कोई सिचुएशन आती है, और कुछ उसमें कोई चेंजेस है, टेक्निकल है, डॉक्यूमेंट्री है, लीगल है, जो भी है, वो हम्म। टीम पूरा सपोर्ट करती है एनी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल कभी छुट्टी रहती है तो अभी संडे को ऑफ है, मगर कुछ काम एकदम अर्जेंट आता है तो फिर वो बिल्कुल बिल्कुल।
और ये चीज आपके कौन सी स्टेट में ये जो आपका प्रोडक्ट इनोवेशन है यूज किया जाता है, और ग्लोबल मार्केट को भी आपने टैप किया है? नहीं, अभी तो हमारा तो टारगेट तो अगला वही ग्लोबल मार्केट के वहाँ पर एक हमारा फोकस चल रहा है, तो अगला वो भी टारगेट होगा हमारा। अभी तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात तीनों जगह पर उसका। अच्छा। और जो आजकल हमारे जो युवा है वो भी काफी सारी इनोवेशन करते रहते हैं, और कभी वो लोग जो अपना मनोबल है वो हार जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार मुझसे हो नहीं पाएगा। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? आप उनका जो मनोबल है उसको कैसे आप मोटिवेट करना चाहोगे? देखिए, जो इनोवेशन हम करते हैं, तो इनोवेशन नीड होती है। जब नीड होती है तो इनोवेशन होता है। तो जब तक आपका नीड का रिजल्ट नहीं आता तब तक किसी ने रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब रिजल्ट निकल आती है तो अपना इनोवेशन सक्सेस हो जाता है। तो सक्सेस मिलने तक आपने रुकना नहीं चाहिए। हम लोग हमारा वैसा ही था, अप एंड डाउन चल रहा था बहुत सारा, क्योंकि एक इनोवेशन करते समय उतना समय देना, फिर हमारा बाकी की दूसरी जगह पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। हम अगर कंसंट्रेशन करते हैं तो ही इनोवेशन हो सकता है, तो ही हम रिजल्ट बिल्कुल ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वो मनोबल लेके आगे चलना। बिल्कुल सही कहा। बिना मनोबल तो आपका हमेशा बढ़ाना, सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कभी कभी। जी। और ये जो आपका प्रोडक्ट है, आप इस चीज को मार्केट कैसे करते हो? बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो क्लेम करते हैं ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी चीज है, कम दामों में है, मेंटेनेंस जीरो है, तो हर कोई अपनी कंपटीशन लेवल पे वो रहते ही है। तो आप इस चीज को कैसे मार्केट करते हो? कैसे आप, जैसे आप यहाँ पे हो, आप नागपुर से, आपने महाराष्ट्र में किया है, आपने साउथ में किया हुआ है, आपने गुजरात में किया होगा, तो काफी स्टेट्स में आप कर भी रहे हो, तो आप इस चीज की मार्केटिंग कैसे करते हो? अभी तो एक फार्मर्स को एक विश्वास दिलाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। अभी एक ऐसा है कि एक होता है किसान का रेफरेंस। हम्म। अभी जो पहला यूजर है हमारा किसान, हम्म। तो किसान का सेटिस्फेक्शन हो गया, उसके मन जैसा उसको रिजल्ट मिल गया, जैसा उसने हमारे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए सोचा हुआ, तो प्रोडक्ट उसको वही किसान दूसरे किसान को बोलता है कि यार ये चीज बहुत बढ़िया है। कि बहुत सारे किसानों को टेक्निकल कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती, और बिल्कुल ये चीज परचेस करना तो जिम्मेदारी वाला काम। तो बिल्कुल किसान का जो पहला एक्सपीरियंस होता है, तो वो किसान बोलता है कि ये चीज बढ़िया है, ये चीज अच्छी है। और एक सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यूट्यूब पे कुछ हमने वीडियो अपलोड करके रखे हैं, तो वीडियो पे वो किसान को थोड़ा बहुत मेरा बहुत उसका मनोबल तैयार हो जाता है कि लोगों से हम डिस्कस करें या ना करें। तो उसे जी। उसका भरोसा मिल जाता है उसे एक बार वीडियो देखने के बाद, कि उसे लगता है कि एक बार इससे डिस्कस करें। तो फिर बहुत एक खूब, बार वो बहुत कांटेक्ट करते हैं, तो हम लोग उनसे फिर बातें करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फिर किसान जुड़ने में समय हम्म। नहीं लगता। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। ईश्वर जी, मैं आशा करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देखें और आपका जो इनोवेशन सिर्फ एक नहीं, काफी लोगों के काम में आए, और आप ग्लोबली भी करें। हम हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, योर कंट्रीब्यूशन। आपके जवाबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस इनोवेशन से बहुत लोगों को भला हुआ है, और हम ये आशा करते हैं कि काफी लोग इस चीज को, प्रोडक्ट को यूज और करें। The true sign of innovation is not knowledge but imagination. Mr. Rajendra Jadavji is proved this by innovating the tractor operating blowing orchard sprayer and innovation sprayer, which has made the efficient use of pesticide sprayers possible. Well, that's it for today. Thank you so much for being such an amazing audience. Let me take an opportunity to give you all vote of thanks. As they say, the only way to discover the limit of the possible to go beyond them into the impossible. Today we have learned a lot from you, राजेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपके इनोवेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और अगर आपके साथ जो भी जुड़ना चाहे वो www.ckenterprisesindia.com पे जुड़े, राइट?
Yeah, for sending any reviews and suggestion, please do contact us tablessocial@gmail.com and or info@nifindia.org. बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद.